Hello friends, a very good morning to all. Welcome back to Genius Online Education. Friends, today we are going to start a new chapter of grammar, that is lesson 5, this or that. Okay, now in this chapter we will learn where to use this and where to use that. When you point to something near you, you should use the word this. जब भी आप कोई चीज़ आपके पास में हो और आप उसे पॉइंट आउट करते हो तो हम लोग दिस यूज़ करते हैं. जैसे दिस काउ इज़ नियर यू, सो वी से दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ हैट. जो चीज़ें हमारे नज़दीक हो उसके लिए यूज़ होता है दिस. सो लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. यूज़ दिस टू टॉक अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो. ओके, आपको ये पिक्चर देखना है और वो क्या है उसको आपको बताना है. ये सब चीज़ें आपके नज़दीक पड़ी है, सो हम लोग यूज़ करेंगे दिस. दिस से सेंटेंस स्टार्ट होगा. सी व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रैट. सो राइट हियर दिस इज़ अ रैट. दिस इज़ अ फैन. सो आपको लिखना है दिस इज़ अ फैन. नंबर 3 में है कैट. सो राइट हियर, sorry, it is a kitten, so right here this is a kitten. Number 4, this is a dog, so right here this is a dog. This one is a bag, so write the sentence this is a bag. Leaf, so right here this is a leaf. You just have to point out the thing near you and you have to use the word this. Okay, this is ball, so write this is a ball. Bat, this is a bat. It is not the thing to play, it is a bird. Man, so write here this is a man. Mat, this is a mat. सो आपको इसमें खाली पिक्चर्स देखनी है और लिखना है दिस इज़ अ डैश. जो भी पिक्चर है उसका नाम लिखना है आपने, लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास में पड़ी है इसलिए हमने THIS दिस वर्ड का यूज़ किया है. अभी नाउ वी विल सी वेयर टू यूज़ दैट. व्हेन यू पॉइंट टू समथिंग फार अवे फ्रॉम यू, यू शुड यूज़ द वर्ड दैट. जब भी कोई चीज़ आपसे दूर होती हो, डिस्टेंस में हो, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दैट. नज़दीक हो तो दिस यूज़ होता है, अगर दूर हो तो यूज़ होता है दैट. ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सो रिमेंबर दिस, वेन एवर द थिंग इज़ नियर यू वी यूज़ दिस एंड वेन एवर द थिंग इज़ फार अवे फ्रॉम यू वी यूज़ दैट. सी दिस गर्ल इज़ फार अवे, सो वी विल राइट दैट इज़ अ गर्ल. Door is far away, so we will write that is a door. So now we will make some sentences using that. So in this exercise, see the pictures and use that to start a sentence. See, what is this? That is a car. Car, but it is very far away from you, so we will use that is a car. Next one is jug. It is far away, so we will write that is a jug. Third one, mat. This is also far away in distance, so we will write that is a mat. Ball, that is a ball. Man, that is a man. Dog, that is a dog. Cow, that is a cow. Nest, that is a nest. Duck, that is a duck. Hat, that is a hat. So now you know where to use this and where to use that. The things near you we use that. The things which are far away from you we use that. See, read what the children are saying. This is a bird. This bird is near the girl, so she is pointing out and saying this is a bird, this is a bee, this is a cat and this is a butterfly.
ये चारों चीज़ जो है वो लड़की के पास में है, इसीलिए वो दिस से सेंटेंस बोल रही है। नाउ लुक एट दिस बॉय, दैट इज़ अ ट्री। वो ट्री जो है वो दूर है उस लड़के से, इसलिए वो दैट वाले सेंटेंस यूज़ कर रहा है। दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ बेंच, दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ स्क्विरल। ओके, ये चारों चीज़ें उससे दूर है, इसीलिए उसने दैट यूज़ किया। लड़की के सब पास में था, इसीलिए उसने दिस यूज़ किया। So now it is clear where to use this and where to use that. Now let's see the next exercise. Fill in the blanks using this or that. One has been done for you. आपको blanks complete करनी है this या तो that use करके। अगर वो चीज़ नज़दीक है तो लिखो this, अगर वो चीज़ दूर है तो लिखो that. See, first is already done for you. This is a wig. Okay, ये लड़का wig के पास में खड़ा है, इसीलिए उसने लगाया this. Dash is a hen. देखो, ये लड़का बोल रहा है तो हैन उसके नज़दीक है, इसलिए उसने क्या लगाया दिस। फिर बोला डैश इज़ अ हैट, तो हैट जो है वो लड़के से दूर है, इसीलिए उसने लगाया दैट। डैश इज़ अ हट, अभी ये हट जो है वो लड़की से दूर है, तो उसने लगाया दैट। कप जो है वो लड़की के हाथ में ही है, मतलब पास में है, इट इज़ नियर, so she use this, THIS, this. पेन, तो पेन भी लड़की के हाथ में ही है, वो नज़दीक है, उसने लगाया दिस। डैश इज़ अ टॉप, ये भी नज़दीक है, इसीलिए लगाया दिस। डैश इज़ अ कैट, अभी कैट बहुत दूर है इस लड़की से, इसलिए उसने लगाया दैट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड वेयर टू यूज़ दिस एंड वेयर टू यूज़ दैट। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Write sentences with the help of these pictures. Make 5 sentences with this and 5 sentences with that. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, दिस और दैट यूज़ करके आपको दोनों को 5 सेंटेंस बनाने हैं दोनों के। तो पहले अगर ये सब चीज़ें नज़दीक है तो मैं दिस लूँगी, दिस इज़ अ कैट, मैंने लिखा दिस इज़ अ कैट। दिस इज़ अ बर्न, दिस इज़ अ रैबिट, दिस इज़ अ हॉर्स। पैरट का ऑलरेडी लिखा हुआ था, दिस इज़ अ पैरट। तो दिस इज़ अ यूज़ करके मैंने ये सारी चीज़ों के नाम लिख दिए। अब वही सब हम दैट इसमें लिखेंगे। अभी यूज़ करना है डेट, डेट इज़ अ पैरट, दैट इज़ अ बर्न, दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ रैबिट, दैट इज़ अ हॉर्स। सी, यहाँ पे दैट के सेंटेंस लिखने हैं, यहाँ पे आपको लिखने हैं दिस के सेंटेंस। दिस इज़ अ आपके खाली इसमें पीछे जो पिक्चर्स दिए उसके नाम लिखने हैं, बाकी दिस इज़ अ सब में सेम रहेगा। ये दिस वाला सेंटेंस है, इसमें भी खाली आपको डैट ही चेंज करना है, दिस की जगह पे लगा दो दैट इज़ अ डैश। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें आपको पूरे सेंटेंस अपने आप लिखने हैं, दिस या तो डैट यूज़ करके। आपको पॉइंट आउट किया गया है वो चीज़ दूर है के पास में है। देखो ये जो है वो फिंगर दी है, नज़दीक है तो दिस यूज़ होगा। बस में जो फिंगर है वो यहाँ पे दी गई है, वो दूर है इसीलिए लगाया है दैट। तो आपको ये सारी फिंगर्स देख के बताना है कि सेंटेंस दिस से स्टार्ट होगा या दैट से स्टार्ट होगा। उसके पीछे आपको लगाना है, ये यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसके आपको नाम लिखने हैं। ओके, फर्स्ट में ये फिंगर जो है वो पेन के नज़दीक है, तो मैं लिखूँगी दिस इज़ अ पेन, इट इज़ नियरर, so we use this. Second thing, bus is far away because the finger is here, see, so we use that. So इसमें that लगाना है, that is a bus. Next, third one, finger नज़दीक है बैट के, इसीलिए मैं लिखूँगी this is a bat. In fourth one also, finger is near the hat, so we will write this is a hat. Next one, cow, but the finger is far away, so we use that. That is a cow. Next one, rabbit, finger is far away, so we will use that. That is a rabbit. In this, finger is near the pen, so we will write this is a pen. I hope you understood now where to use this and where to use that. Once again I repeat, the things which are near to you, we use this for that, for this for the thing, and the things which are far from you, we use that. जो चीज़ हमसे नज़दीक है उसके लिए THIS दिस यूज़ होता है,
और जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए यूज़ होता है दैट, THAT, दैट। थैंक यू।